शैतान का जाल और इंसानियत की जीत। नूराबाद के एक छोटे से गांव में जहां एक 14 साल का लड़का हसन रहता था। हसन एक बहुत नेक, मासूम और ईमानदार लड़का था। उसे नमाज, कुरान और बुराई से दूर रहना पसंद था। उसकी माँ हर रात उसे अंबिया इकराम के किस्से और कुरान की तालीमात सुनाती थी। उसका दोस्त हमजा भी उसकी तरह नेक और ईमानदार था। दोनों स्कूल जाते, मस्जिद में नमाज पढ़ते और गांव के बुजुर्गों की मदद करते। लेकिन सब जानते हैं कि हर रोशनी को अंधेरा आजमाता है, हर नेक इंसान का इम्तिहान होता है। इसी तरह हसन का इम्तिहान भी अब शुरू होने वाला था। एक दिन गाँव में एक नया लड़का आया जिसका नाम महमूद था। इसकी बातें मुख्तलिफ थीं। वो मजाक मजाक में झूठ बोलता, नमाज छोड़ता और मजे करने के मशवरे देता। एक दिन महमूद ने कहा, हसन, तुम हमेशा सच बोलते हो यार, कभी झूठ भी बोला करो। झूठ बोलने से क्या होता है? हसन ने हैरानगी से देखा। मगर झूठ तो गुनाह है ना? महमूद हंसा। एक छोटा झूठ सिर्फ मजे के लिए कोई गुनाह नहीं है और तुम्हें कोई पकड़ेगा भी नहीं। हसन पहले तो बहुत घबराया, मगर फिर सोचा एक बार की ही तो बात है। उसने अपनी माँ से झूठ बोला और दोस्तों के साथ मजे करने चला गया। उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये एक सिर्फ शुरुआत। अब हसन को झूठ बोलना आसान लगने लगा। उसने नमाज छोड़नी शुरू कर दी, कुरान भी कम पढ़ता और वक्त जाया करता। उसका रोशन दिल धीरे धीरे अंधेरे में होने लगा। एक दिन महमूद ने एक और नया मशवरा दे दिया, हसन, हर वक्त घर बैठना जरूरी है, आज चलो क्रिकेट खेलेंगे और अम्मी से कहना कि स्कूल का काम बहुत था। हसन पहले घबराया, लेकिन फिर सोचा सिर्फ एक बार ही तो है। ये सिर्फ एक बार नहीं था, ये एक बुरी आदत बन रही थी। अब हसन गुस्सा भी ज्यादा करने लगा। उसका दिल सख्त होने लगा। जब भी कोई उसे समझाता उसे बुरा लगता। एक दिन महमूद ने उसे कहा, हसन, चलो एक नया मजा करते हैं, एक छोटी सी चीज उठाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। हसन हैरानगी से बोला, मगर ये तो चोरी है। महमूद हंसा। एक छोटी सी चीज सिर्फ मजे के लिए सब करते हैं। हसन सोचने लगा, शैतान उसे गुनाहों में इतना आगे ले आया था कि अब उसे गुनाह लगता ही नहीं था। इस रात हसन ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो अंधेरे में खो गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं है, लेकिन एक अजीब सी आवाज आती, हसन, तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? हसन ने घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता, मैं खो गया हूँ। तभी एक रोशन चेहरा नजर आया। ये था उसका दोस्त हमजा। कुरान की रोशनी लेकर खड़ा था। उसने कहा, हसन, तुम वापस आ सकते हो, अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है। सुबह हसन रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे शैतान के पंजों से निकलने की ताकत दे। उसने दोबारा नमाज शुरू की, कुरान को वापस अपना दोस्त बनाया और महमूद जैसे बुरे दोस्तों से दूर हो गया। एक दिन जब हसन मस्जिद से निकल रहा था, उसने महमूद को देखा। महमूद हैरान था। हसन, तुम वापस इसी रास्ते पर चल पड़े? हसन मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि जो अल्लाह का बंदा होता है वो शैतान के पंजों से निकलना जानता है। और इस तरह शैतान का सबसे बड़ा जाल टूट गया और हसन फिर से अल्लाह का नेक बंदा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शैतान इंसान को धीरे धीरे बहकाता है। पहले छोटी छोटी गलतियां करवाता है, फिर आदत बना देता है, और बंदा जो अल्लाह से मदद मांगता है वो कभी नहीं हारता। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है।